और शंकर जब कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, तो बड़े प्रेम से कहते हैं, उनकी करुणा के कारण कहते हैं। वो तुम्हें गाली नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शंकर तो गाली दे कैसे सकते। शंकर से तो गाली निकल नहीं सकती, वह तो असंभव है। वे तुम्हें चेता रहे हैं, वे तुम्हें जगा रहे हैं, वे तुम्हें धक्का दे रहे हैं। वे कह रहे हैं उठो, सुबह हुई, बड़ी देर हो गई और तुम अभी तक सो रहे हो। वे मूढ़ कहते हैं, क्योंकि जब तक वे कुछ कठोर शब्द न कहे तुम्हारी नींद ना टूटेगी। और वे मूढ़ कहते हैं, क्योंकि यही सत्य है, यही यथार्थ है। मूढ़ता का अर्थ है मूर्छा। मूढ़ता का अर्थ है सोए सोए जीना। मूढ़ता का अर्थ है विवेकहीनता। मूढ़ता का अर्थ है जागरण की कमी, होश का न होना। जब तुम क्रोध में होते हो तब तुम ज्यादा मूढ़ हो जाते हो, क्योंकि तब होश और भी खो जाता है। लेकिन कभी कभी तुम होश में होते हो तब तुम उतने मूढ़ नहीं होते। और तुम भी जानते हो कि कभी तुम कम मूढ़ होते हो, कभी ज्यादा मूढ़ होते हो। कभी मन में मोह भर जाता है तो मूढ़ता बढ़ जाती, कभी मन में वासना भर जाती तो मूढ़ता भर जाती। तुलसीदास के जीवन में कथा है कि पत्नी मायके गई थी, तो वर्षा की रात में सांप को पकड़ के वो चढ़ गए। घर के पीछे से प्रवेश कर रहे थे चोर की भांति। बड़ी गहरी मूढ़ता रही होगी कि सांप भी दिखाई न पड़ा, रस्सी समझ में आया। वासना बड़ी तीव्र रही होगी, कामना ने बिल्कुल अंधा कर दिया होगा, आंखें बिल्कुल अंधेरे से भर गई होंगी, नहीं तो सांप दिखाई ना पड़े। हालत तो ऐसी है कि अक्सर रस्सी में सांप दिखाई पड़ जाता है भय के कारण। मौत आदमी को डराती, राह पर रस्सी पड़ी हो तो सांप दिख जाता है। इससे उल्टी हालत हुई, सांप था और तुलसीदास ने समझा कि रस्सी, और चढ़ गए। पकड़ा तब भी स्पर्श से पता न चला, बिल्कुल मूर्छित रहे होंगे, काम वासना ने पागल कर दिया होगा। पत्नी ने कहा, देख कर ये दशा कि जितना प्रेम मुझसे है, अगर इतना ही प्रेम परमात्मा से होता तो तुम अब तक महापद के अधिकारी हो जाते। पीछे लौट के सांप को देखा, ख्याल आया, वासना अंधा बना देती। जीवन में एक क्रांति घटित हो गई, पत्नी गुरु बन गई, वासना ने निर्वासना की तरफ जगा दिया। संन्यास जीवन हो गया, परमात्मा को खोजने लगे। काम में जो शक्ति लगी थी वो राम की तलाश करने लगी। जो ऊर्जा काम बनती थी वही ऊर्जा राम बनने लगी। मूढ़ता ही वही ऊर्जा है जो आज सोई सोई है, वही कल जागेगी। जो आज छिपी पड़ी है वही कल प्रकट होगी। मूढ़ता ही प्रज्ञा बनेगी। वो जो तुम्हारी नींद है वही तुम्हारा जागरण बनेगी। इसलिए उससे नाराज मत होना, और न ही मन में निंदा से भरना, और न ही अपनी मूढ़ता को छिपाने की कोशिश करना। बहुत लोग वही कर रहे हैं, वो महामूढ़ जो मूढ़ता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम छोटी मोटी जानकारी इकट्ठी कर लेते हो, अपनी मूढ़ता को जानकारी से ढांक लेते हो। भीतर घाव रहते, ऊपर से तुम फूल लगा लेते। शास्त्र से उधार लिया ज्ञान ऐसे ही फूल है, दूसरों से उधार ली जानकारी
ऐसे ही फूल हैं जिनमें तुम ढांक लेते हो मूलता को और भूल जाते हो। मूलता को भूलना नहीं, मूलता को याद रखना है, क्योंकि याद रखो तो ही उसे मिटाया जा सकता है। भूल गए तो मिटना असंभव है। इसलिए शंकर पद पद पर दोहराते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तुम्हारी बेहोशी को देखकर करुणावश दोहराते, तुम्हें याद रहे कि तुम मूढ़ हो, ये कहीं भूल ना जाए, और तुम्हारी पूरी चेष्टा है कि भूल जाए। तुम पूरी उपाय करते हो कि किसी तरह ये बात भूल जाए कि मैं मूढ़। तुम मान के चलते हो कि मैं ज्ञानी, सिर्फ ज्ञानी ही मानते हैं कि वो ज्ञानी नहीं है। अज्ञानी तो सभी मानते हैं कि वो ज्ञानी है। अज्ञानी तो बड़ी अकड़ से संघर्ष करता है अपने ज्ञान का। वो तो मानने को राजी नहीं होता कि मैं नहीं जानता हूं। सिर्फ परम ज्ञानी ही मानने को राजी होते हैं कि क्या हम जानते हैं। एडिसन ने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत जानता हूं, और मेरी हालत ऐसी है जैसे एक छोटे बच्चों ने सागर के किनारे कुछ शंख और सीप इकट्ठे कर लिए। इतना ही मेरा ज्ञान है, मुट्ठियों में थोड़े से शंख सीप और विराट सागर पड़ा है जिसको मैं जानता नहीं। तुम्हें अपना छोटा सा ज्ञान बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। एक छोटा सा दिया जला लिया है, उसकी टिमटिमाती रोशनी पड़ती चारों तरफ, थोड़ी सी जगह रोशन हो जाती, इसको तुम ज्ञान कहते हो। और अनंत पड़ा है अंधकार से भरा, उसका तुम्हें कोई होश नहीं है। जब तुम समझोगे अपनी मूर्खता को तो तुम कहोगे ये भी कोई ज्ञान, ये टिमटिमाती दिए की रोशनी। अनंत पड़ा है यात्रा के लिए, अनंत पड़ा है अन्वेषण के लिए, अनंत पड़ा है खोजने के लिए। और मैं शंख सीपियों को हाथ में बटोर कर ज्ञानी हो रहा हूं। तब तुम इस ज्ञान को भी छोड़ दोगे, और जिस दिन तुम जानोगे कि तुम मूढ़ हो, इस होश से भरोगे, उसी दिन मूढ़ता पिघलने लगी। क्योंकि ये होश मूढ़ता के बाहर ले जाएगा। मूढ़ता बेहोशी है तो होश के साथ टूटने लगेगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी पागल को यह समझ में आ जाए कि मैं पागल हूं तो वो ठीक हो जाए। पागल को समझ में नहीं आता कि वो पागल है, वो तो यही समझता है कि दुनिया पागल है। खलील जिब्रान ने लिखा है कि एक मित्र पागल हो गया तो वो उसे मिलने पागल खाने गया। वो एक बेंच पर बैठा था बगीचे की पागल खाने की। जिब्रान उसके पास जाके बैठ गया और उसने बड़े दया भाव से कहा कि मित्र, बड़ा दुख होता है तुम्हें यहां देखकर। उसने बड़े गौर से जिब्रान को देखा और कहा, दुख? दुख किस बात का? जिब्रान ने कहा, ये देखकर कि तुम्हें पागल खाना आना पड़ा। वो पागल हंसने लगा। उसने कहा, तुम गलती में हो। जब से हम यहां आए तब से ही हमें गैर पागलों का सत्संग हुआ। बाहर तो सब पागल, और उनसे छुटकारा हो गया, ये हमारा सौभाग्य। तुम इसे पागल खाना समझ रहे हो? पागल खाना बाहर है, दीवारों के बाहर। यहां थोड़े से चुने हुए बुद्धिमान लोग रहते। पागल को समझ में कैसे आए कि वो पागल है? इतनी ही समझ होती तो पागल कैसे होता? और पागल को इतना ही समझ आ जाए कि मैं पागल हूं तो पागलपन टूटने लगा। ऐसा समझो कि रात तुम्हें नींद में समझ में आ जाए कि तुम सपना देख रहे हो तो सपना टूटने लगा। सपना देखने के लिए जरूरी है कि तुम्हें याद ना आए कि तुम सपना देख रहे हो। सुबह याद आएगी जब सपना टूट जाएगा। जब सपना चल रहा है तब तो तुम ऐसे समझोगे कि सब सत्य हो रहा है। अगर वहीं बीच सपने में याद आ जाए कि ये सपना है, उसी वक्त टूट जाएगा। गुरजीएफ अपने शिष्यों को कहता था कि बड़े सपने को तोड़ने से पहले छोटे सपनों को तोड़ना सीखो। ये बड़ा संसार माया है,
इसको तुम तोड़ ना पाओगे जब तक तुम छोटे सपने ही नहीं तोड़ सकते। रात का सपना ही नहीं टूटता तो दिन का सपना क्या खास टूटेगा। तो गुरजीएफ अपने शिष्यों को कहता था कि रात सोते वक्त, प्रति रात सोते वक्त एक ही ध्यान करते हुए सो कि जब सपना आए तो साथ मुझे याद भी आ जाए कि ये सपना है। कोई 3 साल लगते हैं रात का सपना तोड़ने में। 3 साल निरंतर प्रति रात्रि यही विचार, यही चिंतन, यही मनन, यही ध्यान करते सोते सोते एक दिन ऐसी घड़ी आती, परम सौभाग्य की घड़ी है वो, जिस दिन अचानक रात में सपने के साथ याद भी आ जाती कि ये सपना। बस इतनी याद आते ही सपना टूट जाता है और नींद में भी होश प्रवेश हो जाता है। उसी दिन से सपने खो जाते, फिर सपने नहीं आते और तभी तुम बड़े सपने में जाग सकते हो। ये जो खुली आंख का सपना है ये बड़ा सपना है।